अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हमारा फोकस है कि हम अपने हड्डियों को अपने दांतों को कैसे मजबूत बनाएं। कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से और से दूसरे तरीक़े हैं बोन्स के स्ट्रॉन्ग होने में या दांतों के स्ट्रॉन्ग होने में बहुत ज़रूरी हैं। तो हम ग़िज़ाओं को तो बाद में ज़िक्र करेंगे, लेकिन देखें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ख़ासतौर जैसे रेगुलर वॉकिंग है या जॉगिंग है, रनिंग करना है, ये हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूसरा क्या फैक्टर है वो ये कि जितने भी आप अपना वज़न को नॉर्मल रखेंगे वो हमारी हड्डियों के लिए बेहतर है। जो बहुत ज़्यादा अगर दुबले हैं वो भी सही नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ओवर वेट हैं वो भी हड्डियों के लिए सही नहीं है। तो अब आएँ कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमारी हड्डियों के लिए और दांतों की मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला तो जैसे सबको मालूम है, बहुत ऑब्वियस है, कैल्शियम है। कैल्शियम जो है हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है वो है विटामिन डी। तीसरा है मैग्नीशियम, जो कि एक मादनियात में शामिल आता है। चौथी जो चीज़ है वो है प्रोटीन्स, क्योंकि अगर आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। तो आइए अभी देखें कि प्रोटीन क्या रोल है हड्डियों की नशोनुमाई में। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोटीन ना हो हमारी ग़िज़ा में तो हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर होती हैं, फिर ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाती है, जो कि हड्डियों का भुरभुरापन भी कहते हैं। और वो जब अगर जिसको ऑस्टियोपोरोसिस हो या हड्डियों का भुरभुरापन, तो उसमें फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सी स्टडीज़ ऐसी की जिसमें ख़ास तौर पर जैसे पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन थी, जो ख़वातीन जिनको मेंसेस ख़त्म हो गए थे, तो जिन्होंने 85 ग्राम के करीब प्रोटीन रोज़ाना डाइट में रखा, तो उनको फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे उन ख़वातीन के मुकाबले में जिनकी प्रोटीन की जो इंटेक थी ग़िज़ा में 60 ग्राम से कम थी। प्रोटीन जो है वो हमारी जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जब होगी तो ज़ाहिर बात है वो बोन में डिपॉजिट होकर बोन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। तो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो हाई प्रोटीन है? तो ज़ाहिर बात है जितने भी मीट्स हैं, गोश्त हैं, चाहे वो गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, ये हाई प्रोटीन की सोर्सेज हैं। उसमें कुछ वेजिटेबल सोर्सेज भी हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो भी एक अच्छी सोर्स है। अगर आपकी बैलेंस डाइट है तो आपको 80 से 90 ग्राम रोज़ाना प्रोटीन मिलता रहेगा। अच्छा, अब देखें दूसरा कौन सा एलिमेंट है जो ज़रूरी है ग़िज़ा में, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम कितनी चाहिए हमें? तो नॉर्मल जो मेल्स हैं, मर्द हज़रात हैं, उनको 1000 मिलीग्राम रोज़ाना चाहिए, और ख़वातीन को ख़ासतौर पर जो कि 40-45 साल के बाद की उम्र में, उनको कम से कम 1200 मिलीग्राम रोज़ाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताते चलें कि अगर जो कैल्शियम लेयर होते हैं, इसमें भी रिसर्च में साबित किया गया है कि अगर सारी जो मकदार है कैल्शियम की एक साथ ले ली, जैसे अगर किसी ने 1200 मिलीग्राम लेनी है तो एक साथ ही 1200 मिलीग्राम ले ली अगर, तो वो एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो 500 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर एक साथ खाएं तो हमारे आंतों से उनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आपने अगर 1000 या 1200 मिलीग्राम रोज़ाना लेनी है तो दिन में 2 या 3 दफ़ा करके लें, ताकि एक साथ अगर लेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी फिर जिस्म से। अब अभी देखिए कि कैल्शियम कौन कौन सी ग़िज़ाओं में होती है। तो सारी बात है जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ना, दूध है, दही है, मक्खन है, ये एक अच्छी सोर्स है कैल्शियम की। इसके अलावा जो हमारी जो प्लांट्स की या जो सब्जियों की भी अच्छी सोर्स है, उनमें से कौन सी हैं? जैसे जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जो सब्ज़ पत्तों की होती हैं, स्वाए पालक में इतनी अच्छी कैल्शियम नहीं होती है, लेकिन जो और दूसरी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होती है। जैसे उसमें कैबेज भी शामिल है, या उसके अंदर भिंडियाँ हैं, जैसे अगर हालांकि पत्तों वाली तो नहीं है लेकिन वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स में शामिल है, तो भिंडियाँ भी अच्छी सोर्स हैं, और ब्रोकली बहुत अच्छी सोर्स है। इसके अलावा टोफू में भी होता है, या सोयाबीन्स है, या सोया जूस है, इसके अंदर भी कैल्शियम बहुत अच्छी मकदार में होता है। इसके अलावा जो भी जो मीट है, ख़ासतौर पर गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त, वो भी कैल्शियम की अच्छी सोर्सेज हैं। एक और अच्छी जो सोर्स है कैल्शियम की वो है नट्स, चाहे वो बादाम हो, अखरोट हो, मूंगफलियाँ हो, ये सब कैल्शियम की अच्छी सोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आपने ग़िज़ा आपकी पूरी बैलेंस नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा अगर कैल्शियम की सप्लीमेंट्स ले भी लें तो उसमें खर्च नहीं है। जैसे आपने 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट ले ली, साथ में जो बाकी कमी रह गई वो आपने जो आपकी ग़िज़ा है उसमें आपने पूरी कर ली। अच्छा, और जो तीसरा कौन सा एलिमेंट है जो ग़िज़ा का, जो हमारी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी है हड्डियों की, वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी अब देखें कि हमें कितनी मकदार में लेना चाहिए। तो हमने एक पूरी जो वीडियो बनाई थी विटामिन डी की, इसमें भी बताया था कि जो नॉर्मल हमारी मकदार है वो 400 यूनिट रहना चाहिए। और विटामिन डी बनती कहाँ से? जब हम सूरज में जाते हैं तो सूरज से हमारे स्किन से वो बनना शुरू हो जाती है, स्किन से जाती है, फिर वो हमारे उसमें फिर जिगर में भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे गुर्दों में भी जाके वो फाइनली जो बॉडी इस्तेमाल करती है विटामिन डी को, जिस फॉर्म में विटामिन D3 के नाम से आती है वो फिर बन जाती है।
تو اس کے اندر بہت سارے ہمارے آرگنز ہیں وہ شامل ہیں بنانے کے لیے. تو ظاہر بات ہے جن کا سن کا ایکسپوجر زیادہ نہیں ہے، جو دھوپ میں زیادہ نہیں رہتے، ان میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. یہی کہ آپ کے اگر غذا میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو آپ کے جسم میں بھی وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی، ہڈیاں آپ کی مضبوط نہیں ہوں گی. اب آپ دیکھیں کہ کون سی غذائیں ہیں جو وائٹامن ڈی کے لیے بہت اچھی ہیں. ایک تو ہے جتنی بھی مچھلیاں ہیں، خاص طور پہ سیمن ہے، جیسے ٹونا ہے، یہ وائٹامن ڈی کی بہت اچھی سورسز ہیں. یا انڈوں میں بھی ہوتا ہے وائٹامن ڈی. ساتھ میں اگر جو بھی بہت سارے جو فورٹیفائڈ ڈرنکس ہوتی ہیں، آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ وائٹامن ڈی جیسے اورنج جوس میں ایڈ کر دیا، تو وہ بھی ایک اچھی سورس ہے. نیچرل سورس تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بازار میں آرام سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا، جو ایک آخری ایلیمنٹ جس کا ذکر کریں گے وہ ہے میگنیزیم. میگنیزیم بھی بہت ضروری ہے. اچھا، میگنیزیم کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ وائٹامن ڈی کے کام کرنے کے لیے اور کیلشیم کے کام کرنے کے لیے بھی میگنیزیم کی ضرورت ہے. تو اگر ہمارے پاس وائٹامن ڈی بھی موجود ہے غذا میں، کیلشیم بھی موجود ہے، لیکن میگنیزیم کی کمی ہے، تو اس کے باوجود بھی ہمیں کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے اور وائٹامن ڈی کی بھی کمی ہو سکتی ہے. کیونکہ میگنیزیم ہے وہ وائٹامن ڈی کی جو ایکٹیو فارم ہوتی ہے باڈی میں، جیسے ابھی میں ذکر کیا تھا کہ وہ سورج سے ہماری کھال میں بنی، اس کے بعد پھر جگر میں جاتی ہے، پھر جا کے گردوں سے ایکٹیو جو فارم ہے وہ بنتی ہے. تو ان کی جو یہ کنورژن ہے ہمارے جسم کے اندر، اس کے لیے بہت ضروری ہے میگنیزیم کا ہونا. تو لہٰذا اگر میگنیزیم کی کمی ہے تو وائٹامن ڈی اگر ہم لے بھی رہے ہوں، جسم میں موجود بھی ہو گئی ہے، آپ جا کے سورج میں بھی ہیں اور آپ کے اسکن میں بن گئی، لیکن وہ جو ایکٹیو فارم ہے جس کی ضرورت ہے ہمارے جسم کو، وہ نہیں بن پائے گی. تو دیکھیں میگنیزیم ہمیں غذا میں کہاں ملتی ہے؟ بہت زیادہ ڈارک چاکلیٹس ہیں، اس میں ہوتی ہے بہت. ایووکاڈوز ہیں، وہ اچھی سورسز ہیں. ایک اور اچھی سورس کون سی ہے میگنیزیم کی؟ وہ جتنے بھی نٹس ہیں، چاہے اس میں اخروٹ ہوں، بادام ہوں یا مونگ پھلیاں ہوں، یہ اچھی سورسز ہیں. جو لیفی ویجیٹیبلس ہیں جیسے ذکر کہتے ہیں، اس کے اندر کیلشیم بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں میگنیزیم کی بھی اچھی سورسز ہیں. اور کیلے اور جو فیٹی فش ہوتی ہیں وہ بھی میگنیزیم کی اچھی سورسز ہوتی ہیں. خاص طور پہ جیسے سیمن ہے، اس کے اندر میگنیزیم کی بہت مقدار ہے. تو آخر میں سمرائز کر لیں کہ کون سی غذائیں ہیں جو کہ ہڈیوں کی اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہیں. ایک تو ہے کیلشیم ہے، دوسرا ہے میگنیزیم، تیسرا ہے وائٹامن ڈی اور پروٹین. تو یہ چار جو ایلیمنٹس ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں. ویسے زنک بھی ہے، لیکن یہ چار جو ہیں بہت زیادہ اس میں افادیت ہے، بہت ضروری ہیں ہماری مضبوطی کے لیے، ہڈیوں اور دانتوں کے لیے. اور غذاؤں میں بھی ایک تو ڈیری پروڈکٹس ہیں، لیفی ویجیٹیبلس ہیں، اور فش ہے، میٹ ہے، یہ ساری اچھی سورسز ہیں. یہ آپ اگر ایک بیلنس غذا رکھنی ہے تو آپ کو ہڈیاں آپ کی مضبوط رہیں گی. اور آپ کو اگر ذرا شک ہے کہ آپ کی غذا بیلنس نہیں ہے تو پھر آپ اس کو سپلیمنٹس پہ لے سکتے ہیں. کیلشیم لے لیں 500 سے لے کر 1000 ملی گرام، وائٹامن ڈی لے لیں 400 یونٹس کے قریب، اور اگر میگنیزیم کی سپلیمنٹس لینا تو وہ 200 سے 400 ملی گرام روزانہ لے لیں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.